आंखों देखी आस्था के मार्ग पर कष्ट को भूल महाकुंभ 2025 की ओर बढ़ रहे थे हर कदम। आस्था के मार्ग पर कष्टों को भुलाते हुए श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ की ओर बढ़ रहा है। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर कोई गंगा में डुबकी लगाने और अपने कष्टों से मुक्ति पाने की इच्छा से प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर मंगलवार को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिसमें भावनाओं और आस्था का एक अद्भुत संगम नजर आया। मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए गोरखपुर स्टेशन पर आए श्रद्धालु अपना कष्ट भूलकर सिर्फ एक उद्देश्य से प्रयागराज पहुंचने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं सभी अपने कंधों पर गठरी, कंबल, चादर लादे हुए थे। उनके मन में एक ही सपना था, प्रयागराज में गंगा स्नान करना, ताकि सारे कष्ट दूर हो जाए। सुबह के समय गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम था। स्टेशन के बाहर खड़े ये श्रद्धालु अपनी हर परेशानी और कष्ट को भुलाकर केवल गंगा में स्नान करने की इच्छा से भरे हुए थे। उनका यह सपना था कि प्रयागराज तक पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इन श्रद्धालुओं में से कुछ महिलाएं गीत गाकर अपने सफर को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आवाजें रेलवे स्टेशन के हर कोनों में गूंज रही थी, जैसे वे गंगा से मिलने की तड़प को महसूस कर रही थी। 60 वर्षीय शांति देवी अपनी बेटी शकुंतला प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठी हुई थी, जिनकी आंखों में एक चमक थी गंगा में स्नान का सपना पूरा करने की। शांति देवी ने बताया कि 1 महीने पहले बेटी ने चौरी चौरा एक्सप्रेस की टिकट बुक की थी, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो पाया और ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो गया था। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि वे स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज पहुंच सकेंगी, लेकिन जब वे ट्रेन में चढ़ने पहुंची तो ट्रेन पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, कोई बात नहीं, सीट मिले या ना मिले, हम नीचे बैठ कर ही जाएंगे। शांति देवी की तरह ही और भी श्रद्धालु थे, जो सीट न होने के बाद भी कुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी परेशानी उनके इरादों को डिगा नहीं पा रही थी। सबका यही विश्वास था कि संगम में डुबकी लगाने के बाद सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे समय बढ़ा, प्लेटफॉर्म पर लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी ट्रेन में अपने लिए तलाश रहे थे। किसी के पास सीट नहीं थी, लेकिन सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने की लालसा थी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यह नजारा बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति अपने कष्टों को पीछे छोड़ते हुए केवल आस्था और विश्वास के साथ यात्रा पर निकल रहा था। श्रद्धालुओं को संभालने में मनोयोग से लगे थे जवान। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। रेलवे स्टेशन पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान सक्रिय थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। साथ ही विशेष टीमों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पर निकल सकें।